उत्तर प्रदेश में 2012 से लेकर 2017 की सरकार के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आजमगढ़ जिले के अतरौलिया क्षेत्र के लोगों को 100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय की सौगात दी थी, जो वर्तमान समय में अमर शहीद राजा जयलाल सिंह 100 शैय्या युक्त जिला चिकित्सालय के नाम से जाना जा रहा है। अतरौलिया क्षेत्र में इस बड़े प्रोजेक्ट को स्थापित करने के पीछे तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और तत्कालीन कैबिनेट मंत्री बलराम यादव का वो सपना साकार हो रहा है, जिसे उन्होंने आजमगढ़ जिले और अंबेडकर नगर की जनता के लिए देखा था। ग्रामीण अंचल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की मिसाल बन चुका ये अस्पताल आज न सिर्फ आजमगढ़ बल्कि अंबेडकर नगर जिले के लाखों मरीजों के लिए भी भरोसे का केंद्र बन गया है। यह अस्पताल उस सोच का परिणाम है जिसमें आम लोगों को अच्छे इलाज के लिए बड़े शहरों और जिला मुख्यालयों की दौड़ न लगानी पड़े। यह अस्पताल वास्तव में आज जनता को समर्पित एक स्वास्थ्य वरदान साबित हो रहा है। वर्तमान समय में अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर दिनेश प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में यहां चिकित्सा सेवाओं को लगातार बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। अस्पताल में जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, नेत्र रोग, ईएनटी, पीडियाट्रिक्स सहित कई महत्वपूर्ण विभाग सक्रिय हैं। मोतियाबिंद का यहाँ पर निःशुल्क ऑपरेशन, सामान्य और जटिल सर्जरी, हड्डी रोग से जुड़े ऑपरेशन और बच्चों के रोगों का इलाज नियमित रूप से किया जा रहा है। वहीं आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद मरीजों का निःशुल्क इलाज और ऑपरेशन भी यहाँ पर संभव हो रहा है। लगभग सभी ओपीडी कक्ष के बाहर लगी ये भीड़ बताने के लिए काफ़ी है कि लोगों को यहाँ पर बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। अस्पताल की ओपीडी में प्रतिदिन औसतन 8 से 1000 मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं, जबकि गर्मी के मौसम में ये संख्या 1200 तक पहुंच जाती है। खास बात यह है कि मरीजों को यहां दवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं और ज़रूरत पड़ने पर जन औषधि केंद्र की सुविधा भी दी जाती है। हालांकि अस्पताल को कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट और कुछ विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद अभी भी खाली हैं, जिसमें विशेषकर गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड जैसी जांचों के लिए परेशानी होती है। इसके बावजूद अस्पताल प्रशासन द्वारा शासन और सीएमओ स्तर पर लगातार पत्राचार कर समाधान की कोशिशें जारी है। वहीं अस्पताल में तैनात बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अली हसन वर्ष 2023 से अपनी सेवाएं यहां पर दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनकी ओपीडी में प्रतिदिन औसतन 125 से 150 बच्चों का इलाज किया जाता है। इलाज के लिए न सिर्फ स्थानीय क्षेत्र बल्कि अंबेडकर नगर, बसखारी, देवरिया और गोरखपुर बॉर्डर तक से मरीज यहां पहुंचते हैं। पहले इन क्षेत्र के लोगों को सदर अस्पताल जाना पड़ता था, लेकिन अब यह अस्पताल आसपास के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। उन्होंने बताया कि मौजूदा समय को देखते हुए बच्चों में कफ, सर्दी, खांसी, एलर्जी, दमा और अस्थमा के मरीज अधिक आ रहे हैं। इसके साथ ही एनीमिया और हेपेटाइटिस ए के मामले भी सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में एक गंभीर स्थिति वाला बच्चा एक्यूट हेपेटाइटिस और पीलिया के साथ आया, जिसे जांच और दवाओं के माध्यम से यहीं पर मैनेज करने का प्रयास किया गया। मैं डॉक्टर अली हसन MBBS MD यहाँ पे पीडियाट्रिशियन की पोस्ट पे तैनात हूँ। मैं यहाँ पे 2023 से। प्रतिदिन से कितने मरीजों को देखते हैं? प्रतिदिन करीब 125 से 150 की ओपीडी हो जाती है। यहाँ आसपास के कई ज़िलों से मरीज आते हैं। देवरिया और गोरखपुर के बॉर्डर तक से पेशेंट आते हैं। इधर अंबेडकर नगर, बसखारी आसपास के कई क्षेत्रों से आते हैं। पहले सदर हॉस्पिटल आजमगढ़ में जी, यहाँ के मरीजों को ना जाना पड़ता था। जी, इसके बनने से यहाँ के आसपास के लोगों बहुत, ये हॉस्पिटल यहाँ आसपास के क्षेत्रों के लिए समझ लीजिए वरदान है। बहुत सारे आसपास के मरीज़ आते हैं, बहुत लाभान्वित भी होते हैं और कितने मरीज़ों को जो सीरियस भी कंडीशन में यहाँ आते हैं मैनेज हो जाते हैं, उनको आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। बच्चों में किन-किन बीमारियों को डायग्नोस कर रहे हैं इस वक्त? इस समय तो मौसम के हिसाब से ज़्यादातर तो कफ, कोल्ड और एलर्जी वाले पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, जिनमें दमा, अस्थमा के भी पेशेंट हैं। कुछ बच्चे जो मिल्क प्रोडक्ट पे ही ज़्यादा रहते हैं, एज बढ़ने लगती है, तो उसके साथ साथ एनीमिया के भी केसेस आते हैं, हेपेटाइटिस ए वाले केसेस भी आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि अभी इस समय ठंडी का सीज़न है, तो कफ, कोल्ड, इसी से संबंधित, सांस से संबंधित बीमारियां ज़्यादा आ रही हैं। कुछ केसेस
गंभीर रोगों से भी संबंधित है। हाँ, गंभीर रोगों से भी संबंधित है। अभी एक बच्चा है एक्यूट हेपेटाइटिस का आया, उसका हीमोग्लोबिन भी काफ़ी कम है और पीलिया भी है बच्चे को। तो अभी कुछ जांचें कराई हैं और उसको दवा दिया है। कोशिश यही है कि यहीं पे मैनेज हो जाए। वहीं अस्पताल में एमडी फिजिशियन के पद पर तैनात डॉक्टर शाहिद जमाल वर्ष 2022 से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनकी ओपीडी में प्रतिदिन औसतन 100 से 150 मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। यहां हर तरह के मरीज आते हैं, लेकिन अधिकतर रोगी हृदय रोग से जुड़ी समस्याओं, पेट की बीमारियों, जोड़ों के दर्द और मौसमी रोगों से पीड़ित होते हैं। मौजूदा मौसम में सर्दी, खांसी, बलगम, सांस फूलना और हल्का सीने में दर्द जैसी शिकायतें ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। डॉक्टर शाहिद जमाल के मुताबिक उनकी ओपीडी में आने वाले मरीजों की आयु सीमा प्रायः 30 से 70 वर्ष के बीच रहती है। मैं डॉक्टर शाहिद जमाल एमडी मेडिसिन फिजिशियन के पद पे इस हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। कब से? करीब 2022 से हूँ यहाँ पे पोस्टेड। जी, 2 आज मतलब प्रतिदिन आप कितने मरीजों को देखते हैं? करीब हमेशा जो है 100 से ज़्यादा ही मरीज में देखता हूँ। 100, हाँ, 100 से ज़्यादा, जो 100 कभी कभी 150, कभी 130, इसी तरह चलता रहता है। और वस्तुतः किस तरह के पेशेंट यहाँ पे आते हैं? यहाँ पे मोस्टली वैसे तो आते तो हर तरह के हैं, लेकिन मेरे ओपीडी में ज़्यादातर जो है हार्ट से रिलेटेड, पेट से परेशानी या जो है जॉइंट पेन और सीजनल, इस वक्त जो जैसे मौसम चल रहा है तो कफिंग और खांसी, बलगम, ये सब वाले ज़्यादा मरीज इस वक्त मौसम में ज़्यादातर सांस फूलने वाले, खांसी वाले और थोड़ा सा चेस्ट पेन वाले आजकल आ रहे हैं। जो है हर पेशेंट की जो एज ग्रुप होगी क्या? मोस्टली मेरे ओपीडी में 30 to 70, 30 से जो है 30 से 60 के बीच में, 70 के बीच में ज़्यादातर। क्या सजेशन है सर कि ताकि स्वस्थ मतलब लोगों को बीमारियों से बचाया जा सके, वो स्वस्थ रह सके? थोड़ा सा इसके लिए क्या है कि अवेयरनेस, वैसे कोविड के बाद अवेयरनेस बहुत बढ़ी है, लेकिन अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जैसे बीपी वाले मरीज़ हैं तो उनको जो है थोड़ा से अपने खाने में आली चीज़, तली भुनी चीज़, मसाले वाली, नमक थोड़ा सा कम खाएं। जैसे सांस वाले में ठंडे में जो है बच्चे जो है, जो ह्यूमिड वाले इन्वायरमेंट है, जैसे मार्केट में जैसे शाम के वक्त न जाएं, या थोड़ा ठंड के मौसम में थोड़ा बचें, अपने को ढक के रखें, कवर करके रखें थोड़ा। और पेट वाले जो है, जो बाहर के आजकल जो फैशन चल चुका है, जो तली भुनी चीज़, मसाले वाली चीज़ें, ढाबा, ये सब चीज़ें, तो उससे बचें। इससे बहुत मरीज हो रहे हैं पेट वाले जो है। वहीं अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर दिनेश प्रताप सिन्हा के मुताबिक चार्ज संभालने के बाद अस्पताल की साफ सफाई, स्टाफ का मनोबल बढ़ाने, गर्भवती महिलाओं के लिए भोजन व्यवस्था, ठंडी गर्मी से बचाव के लिए हीटर व वाटर डिस्पेंसर, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए ग्राउंड फ्लोर पर ब्लड कलेक्शन सेंटर जैसी कई अहम पहलें शुरू की गई हैं। उन्होंने बताया कि हाईवे के किनारे स्थित होने के कारण यहां सड़क दुर्घटनाओं के मामले भी बड़ी संख्या में आते हैं, जिन्हें प्राथमिक इलाज देकर समय रहते रेफर किया जाता है। उन्होंने बताया कि हृदय रोग से जुड़े मरीजों के लिए सरकार की योजनाओं के तहत थ्रोम्बोलाइजेशन जैसी सुविधाएं भी जीवन रक्षक साबित हो रही हैं। मैं डॉक्टर दिनेश प्रसाद सिन्हा, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, 100 बेड अतरौलिया। कब आपने यहाँ पे चार्ज संभाला सर? मैं 17 सितंबर को यहाँ पे मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। कौन कौन से यहाँ पे डिपार्टमेंट है सर? किन किन रोगों का इलाज होता है यहाँ? हमारे यहाँ जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, जनरल मेडिसिन, ऑप्थेमोलॉजी, ENT, नाक कान गला विभाग, गायनी विभाग भी है, परंतु यहाँ पे गायनी के डॉक्टर हैं नहीं। सप्ताह में 2 दिन उनका ड्यूटी रहता है, वो आके सिजेरियन सेक्शन और जो गर्भवती माताएं हैं उनको देखते हैं। हमारे यहाँ सर्जरी करीब करीब सारी चीज़ हो जा रहे हैं। हमारे यहाँ पैथोलॉजिस्ट नहीं है, स्किन के डॉक्टर नहीं है, सर्जन भी एक ही पद है। हमारे हॉस्पिटल में करीब 32 पद खाली है। MCH विंग और जो हमारा 100 बेड कम्बाइंड हॉस्पिटल है, दोनों मिला करके। गायनी तो एक सर गायनी में कोई डॉक्टर नहीं है। हमारे यहाँ रेडियोलॉजिस्ट भी नहीं है। एक थे जिनको कि रेडियोलॉजिस्ट के अपने मंडल में कमी होने के चलते उनको जिला चिकित्सालय मऊ में हमारे जो AD साहब हैं उनके द्वारा वहाँ उनको अटैच किया। गर्भस्थ महिलाओं को तो इससे बड़ी समस्या होती होगी, तो क्या आपने शासन को लिखा है या? हाँ, मैं लिखा हूँ और CMO साहब को एक पत्र दिया हूँ, जिसमें कि हमारे जो एक सोनोलॉजिस्ट ट्रेनिंग करके CSC अतरौलिया पे आए हैं, मैं उनके लिए डिमांड किया हूं कि उनको
जो हमारा प्रधानमंत्री मातृ सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो नियत डे है 1 तारीख, 9 तारीख, 16 और 24 को, तो उनको उस दिन कम से कम जो गर्भवती माताएं हैं उनको आकर के उनका अल्ट्रासाउंड करें। ऐसे मेरा प्रयास है कि डॉक्टर साहब 7 दिन हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड करें, जिससे कि जो भी हमारे लाभार्थी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। इमरजेंसी के केस में कैसे हैंडल होता है? इमरजेंसी में हमारे ईएमओ का अभी खाली है। गर्भस्थ महिलाओं के विषय में नहीं, वहाँ पे तो इमरजेंसी में कोई भी डॉक्टर नहीं है। जो हमारी स्टाफ ट्रेंड स्टाफ नर्स हैं उनके द्वारा वहाँ किया जाता है और नॉर्मल डिलीवरी होता है। प्रतिदिन क्या क्वांटिटी रहती होगी मरीजों की जो यहाँ पे इलाज कराने के लिए आते हैं डेली ओपीडी में? दोनों हॉस्पिटल मिला के करीब करीब 800 से 1000 के बीच में रहता है। जिस दिन ठंडक ज़्यादा पड़ता है उस दिन ओपीडी कम हो जाता है, जिस दिन धूप खिलता है उस दिन ओपीडी हमारा बढ़ जाता है। ऐसे जो गर्मी का सीज़न है उसमें करीब 1100-1200 के आसपास हमारा ओपीडी होता है। यहाँ जो भी दवाएं हैं सारी निःशुल्क होते हैं और हमारे यहाँ ऑपरेशन भी काफ़ी हो रहे हैं। मोतियाबिंद का भी निःशुल्क ऑपरेशन हो रहा है। हमारे आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो मरीज आते हैं उनका निःशुल्क उनका ऑपरेशन एवं इलाज हो रहा है। ये अस्पताल वस्तुतः ऐसी जगह सिचुएटेड है कि यहीं से बगल में अम्बेडकर नगर है, तो क्या वहाँ से भी पेशेंट यहाँ? वहाँ से बहुत ज़्यादा मरीज हमारे अस्पताल में आते हैं। जो दूर के भी मरीज हैं वो भी हमारे यहाँ आ रहे हैं। यहाँ की व्यवस्था को देखते हुए वो लोग आते हैं और सुविधा हमारे यहाँ काफ़ी है। प्रत्येक वार्ड में जो हमारा हीटर एवं ब्लोअर लगा हुआ है, मरीजों के लिए ठंडा गर्म पानी पीने का व्यवस्था मैं डिस्पेंसर के द्वारा कराया हूँ और आरओ वाटर उन लोगों को सप्लाई होता है। और तरह जो भी उसको हम लोग चाहते हैं कि आवश्यकता हो उसको फुलफिल किया जाए। कुछ दिक्कतें था, बजट थोड़ा सा सीमित था, उसी में हम लोग काम अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। अमूमन पेशेंट की एक समस्या रहती है सभी अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में एक बात सुनने में आती है कि दवाएं बाहर से लिखी जाती है, यहाँ की क्या स्थिति? नहीं, यहाँ पे हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में दवाएं हैं, हम लोग मंगा करके मरीजों को देते हैं। जो दवाएं यहाँ उपलब्ध नहीं है उसे जन औषधि केंद्र के द्वारा मरीजों को बोला जाता है कि वहाँ से लीजिए। और आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ ब्लड बैंक खुल जाए, हमारे यहाँ सिटी स्कैन लग जाए, डायलिसिस की सुविधा हो जाए। तो हम लोग प्रयास में हैं कि ये सब सुविधाएं मिल जाए ताकि जो ग्रामीण अंचल से आने वाले जो भी मरीज बीमार मरीज हैं उनको बेहतर से बेहतर सुविधा दिया जा सके। यहाँ पे जो हमारे गर्भवती माताएं आती थी जिनका डिलीवरी होता था उनको भोजन उस समय उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, तो मैं जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत JSSK के थ्रू इन लोगों को फ्री में जो सरकार के द्वारा खाना दिया जाता है, सवेरे दूध दिया जाता है, चाय दिया जाता है, तीनों मीटिंग उन लोगों को खाना दिया जाता है। इस पे मैं कार्रवाई किया। मरीजों की सुविधा के लिए ठंडा जाड़े का टाइम है तो इसमें ठंडा गर्म पानी का व्यवस्था के लिए डिस्पेंसर लगाया, उसके साथ अलाव यहाँ जलवाया, फिर हमारा अस्थायी रैन बसेरा बनवाए हैं। हर एक वार्ड में रूम हीटर एवं ब्लोअर का सुविधा दिया हूँ। जो हमारे बुजुर्ग जन एवं दिव्यांगजन थे उनका डिमांड था कि डॉक्टर साहब मरीजों का जो ब्लड कलेक्शन हो वो ग्राउंड फ्लोर पर हो, तो जिसको मैं 14 जनवरी को चालू करवाया हूँ कि जो हमारे बुजुर्ग मरीज हैं, जो दिव्यांगजन हैं, जो छत पे चढ़ने में उनको दिक्कत होता है प्रथम तल पे, तो उनको वहीं पे ब्लड कलेक्शन के लिए मैं सेंटर स्थापित करवाया हूँ। अष्टमी कार्यक्रम के तहत यहाँ जो हार्ट अटैक वाले मरीज आते हैं उनको भी हम लोग इस कार्यक्रम के तहत उनको जो दवाएं बाज़ार में 40,000 50,000 में मिल रहा है, यहाँ निःशुल्क सरकार के द्वारा दिया जा रहा है और यहाँ से थ्रोम्बोलाइज कर करके उसके बाद हम लोग लखनऊ के लिए उसको संदर्भित करते हैं, जिससे बहुत सारे मरीजों की जान को बचाया जा सका है हार्ट अटैक वाले। कुल मिलाकर अतरौलिया का यह अस्पताल ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ बन चुका है और यह साफ तौर पर उस दूरदर्शी सोच को दर्शाता है जिसके तहत अखिलेश यादव ने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए ऐसे अस्पतालों की नींव रखी ताकि अच्छे इलाज के लिए जनता को भटकना ना पड़े। और वर्तमान सरकार भी गंभीरता के साथ कई स्वास्थ्य सेवाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से इसे निर्बाध रूप से संचालित कर रही है, जिसका सीधा लाभ आम जनता को मिल रहा है जो उसका मूलभूत और मौलिक अधिकार है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।